आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा कुणाल बोथरा से समझ लेते हैं कि उनका व्यू पॉइंट आईटी कंपनीज पे क्या है। शुरुआत में हम पहले इन्फोसिस पे ही आएंगे। इन्फोसिस का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफ&ओ की प्लेट होगी इन्फोसिस की, जो कि चैन सीरीज की है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी ताकि आपको पूरा इसका आइडिया लग पाए कि हाँ इस समय फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। और कुणाल जी आपको बताने वाले हैं कि इन्फोसिस पे क्या करें जब इसके नंबर्स अगले हफ्ते हमको आते हुए दिखेंगे। कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार जरा आप बताएंगे कि इन्फोसिस पे हमको क्या करना है, फिर मैं टीसीएस और टेक महिंद्रा के बारे में भी जानकारी लूंगा आपसे। धन्यवाद डिम्पी जी मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। तो पहले तो आईटी इंडेक्स पे मेरा व्यू कल की सेलिंग के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक डाउनवर्ड ट्रेंड का एक नजरिया बन रहा है आईटी इंडेक्स में। सो मेरे लिहाज से आई थिंक ये शॉर्ट टर्म से ज्यादा आई थिंक ये मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड हो सकता है आईटी इंडेक्स पे। हम निफ्टी और निफ्टी आईटी इंडेक्स की रेशियो की भी बात करें तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि बहुत ही ओवरबॉट टेरिटरी पे आ गया था ये रेशियो। और जनरली जब हम देखते हैं कि ऐसे ओवरबॉट टेरिटरीज पे जब कूल ऑफ होते हैं तो वो मल्टी मंथ कंसोलिडेशन या करेक्शन पे आ जाते हैं। उस लिहाज से मेरा व्यू फिलहाल आईटी स्टॉक्स में बेरिश या करेक्टिव फेस के लिए रहेगा। इन्फोसिस की बात करें स्पेसिफिकली तो स्टॉक कल की सेलिंग के बाद और कल की जो कैंडलस्टिक पैटर्न थी उसको हम कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स में मोरुबोसु कैंडलस्टिक। बिकॉज कल की ओपन और हाई एंड क्लोज एंड लो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे थी, जिसमें शैडो जो अपर शैडो एंड लोअर शैडो बिल्कुल नहीं बने थे कैंडलस्टिक में। सो ये दर्शाता है कि सेलिंग जो इंटेंसिटी चालू हुई थी स्टॉक में वो स्टार्ट ऑफ द डे से लेके एंड ऑफ द डे तक हुई है। जब जब हमने ऐसी सेलिंग देखी है स्टॉक्स में तब हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड्स नेगेटिव हो जाते हैं। उस लिहाज से मेरा व्यू इन्फोसिस पे फिलहाल नेगेटिव रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक आने वाले कुछ एक दिनों में 1750 के आसपास भी ट्रेड कर सकता है। सो 1750 का एक लक्ष्य रहेगा नीचे की तरफ और स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 1840 का। पहला कैंडिडेट जो हमने इन्फोसिस चुना है 1750 के टारगेट के लिए, 1840 का स्टॉप लॉस के लिए, तो वो तो फिलहाल अभी वैसा ही चल रहा है जैसे कि कुणाल जी कह रहे हैं कि अभी इसमें कुछ ज़्यादा दम तो खैर दिखता नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी एक बार जरा टीसीएस के बारे में राय देंगे आप, टीसीएस पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी 12 तारीख को नंबर आ रहे हैं। अच्छा विप्रो के भी 12 तारीख को ही नंबर है, तो तीनों कंपनीज का व्यू एक साथ दे दीजिए। एक तो इन्फोसिस का मिल गया हमको, टीसीएस का, विप्रो का, और ध्यान रखिएगा सर ये 12 तारीख तक का व्यू है, उसके बाद हम बाद में आपसे फिर पता करेंगे। दोनों स्टॉक्स में भी आने वाले कुछ एक दिनों में और सेलिंग एक का वेव एक वापस आ सकता है। विप्रो भी एक टॉपिंग फॉर्मेशन बना चुका है लास्ट 3 से 4 दिन की कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखे। सो एक हायर अपर शैडोज जब वो दर्शाता है कि एक सेलिंग की इंटेंसिटी बरकरार थी आईटी स्टॉक्स में, वहां से स्टॉक्स अभी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहे हैं लास्ट 2 दिन से स्पेसिफिकली विप्रो। सो मेरे अनुमान से आई थिंक विप्रो में भी जो ट्रेंड है वो फिलहाल नेगेटिव रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद पॉसिबल है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में स्टॉक 670 665 के आसपास भी ट्रेड कर सकता है। सो मेरा मानना है कि करीबन 30 से 35 रुपए की एक गिरावट आ सकती है विप्रो के स्टॉक्स में भी। और इस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 720 का। टीसीएस की बात करें तो मेरे अनुमान से आई थिंक जो इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग है वो शायद थोड़ी स्लो हो सकती है या लो हो सकती है टीसीएस में, बिकॉज इसकी जो बीटा नेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द आईटी पैक। सो विच इज वाई आई बिलीव अगर इसको शॉर्ट करना चाहे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो बाउंस के लिए वेट करना चाहिए। तो 3825 3840 का एक टारगेट रेंज, एक एंट्री रेंज रख सकते हैं टीसीएस में सेल करने के लिए। और अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है तो मेरे अनुमान से एकदम स्लो एंड स्टेडीली 3750 3700 का इसमें लक्ष्य रख सकते हैं। तो एंट्री के लिए 3825 3840 का एंट्री रेंज रहेगा। टारगेट्स रख सकते हैं 3700 का और स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3900 का। आपके तीनों व्यू सुनने के बाद ये बात तो बिल्कुल तय सी नज़र आ रही है कि आपको ना ही इन्फोसिस, ना ही टीसीएस और ना ही विप्रो, इन तीनों पे अभी तो कोई खरीदारी नहीं करनी। तो जो हमारी एक पेशकश थी कि क्या नंबर आने से पहले, क्योंकि 12 तारीख को नंबर आए, 6 तारीख हो चुकी है, इस 6 दिन के अंदर 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, तो सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन रह गए। क्या कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है? जब वापस से बैंकिंग काउंटर्स थोड़े टूट रहे हो, क्या शिफ्ट आईटी के अंदर आ जाएगा? सामने ट्रिगर है रिजल्ट्स का। तो कुणाल जी की राय सुनने के बाद तो ये तो तय हो गया कि ना तो इन्फोसिस, ना ही टीसीएस, ना ही विप्रो उन स्तरों पर है जिन स्तरों पर यहाँ खरीदना चाहिए। हो सकता है आपको सबके अंदर थोड़ी थोड़ी गिरावट मिले, जैसे टीसीएस के अंदर 3700 आ सकता है,
इन्फोसिस के अंदर 1750 आ सकता है और विप्रो के अंदर 670 आ सकता है। तो आप एक काम करो, ये सभी लेवल्स का वेट करो, अगर आ जाते हैं तो ठीक, नहीं आते तो भी ठीक। फिलहाल अभी हमको इस जंक्शन पे, इस लेवल पे आके तो हमको ट्रेड नहीं करना। तो हमारा जो पर्पस था कि क्या अभी से खरीदना शुरू करें, उस पे कुणाल जी ने बड़ी बड़ी ना बोल दी है। फिलहाल तो भी रुक जाना चाहिए। कुणाल जी 13 तारीख को ना टेक महिंद्रा के नंबर्स भी आ रहे हैं, लगे हाथ इसके बारे में बता दीजिए। सो टेक महिंद्रा और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा निप्पी जी, जब हम सेक्टोरल शिफ्ट की बात करते हैं तब सेक्टर शिफ्ट जब ट्रेडिंग पोजीशंस जो फंड्स या इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस को जब स्क्वायर ऑफ करते हैं या रोल करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो एक बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेंड होता है। वो सिर्फ 2 या 3 दिन या 2-3% की मूव्स नहीं होती है। हमने देखा है कि काफी बार जो स्टॉक्स होते हैं वो अपने ट्रेंड को रिवर्स भी कर जाते हैं। 50% रिट्रेसमेंट, 60% रिट्रेसमेंट भी, ऐसे ऐसे हमने ट्रेंड रिवर्सल्स देखे स्टॉक्स में। सो ये जो मूव, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट आईटी स्टॉक्स शायद यहाँ से नेगेटिव हो सकते हैं, बिकॉज मेरा मानना है कि सेक्टर शिफ्ट हो रहे हैं, एक सेक्टर चर्न हो रही है, और जब सेक्टर चर्न होती है तब शॉर्ट टर्म सेलिंग ही नहीं बट एक ट्रेंड बन जाता है डाउन साइड में। उस लिहाज से सेम मेरा व्यू रहेगा टेक महिंद्रा पे भी, बिकॉज इसकी बीटा नेचर थोड़ी सी हाई है टेक महिंद्रा की एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप नेम्स लाइक टीसीएस या इन्फोसिस की बात करें। तो इस लिहाज से आई थिंक टेक महिंद्रा में शायद सेलिंग की जो पैटर्न है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। स्टॉक फिलहाल 1708-1710 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, और मेरा मानना है कि अगर सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है आईटी स्टॉक्स में या प्रॉफिट बुकिंग की लहर वापस अग्रेसिव हो जाती है, तो स्टॉक हो सकता है कि शायद 1600-1625 के आसपास भी ट्रेड कर सकता है। सो टेक महिंद्रा में भी व्यू मेरा सिमिलर रहेगा, और डाउन साइड के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद स्टॉक 1600 टू 1625 के रेंज में भी आ सकता है। ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक शेयर आउट परफॉर्मेंस कर देगा। जब टिपिकली सेक्टर्स के अंदर कुछ इसी तरह का मूवमेंट हो रहा हो तो वो कंटिन्यू भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल किसी भी शेयर पे अभी खरीदारी की राय नहीं है आईटी की, ना ही इन्फोसिस, ना ही टीसीएस, ना ही विप्रो, ना ही टेक महिंद्रा। इन चारों को छोड़ दीजिएगा। 12-13 तारीख को इन दोनों के नंबर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग आईटी के स्टॉक्स में क्या किया जाए। अब मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रही है।